and welcome dear students. This is N Carrier, the मैथमेटिक्स कोच। एक बार फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सिलेबस, जो कि आपका रहेगा 3 मैथमेटिक्स का आपका मिश्रण रहेगा इसके अंदर, एनसीईआरटी, एलिमेंट और आर डी शर्मा। बेसिकली इन 3 मैथमेटिक्स का मेन और मिक्स कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर आपको बेसिक होगा तीनों का, और फिर इसके साथ आपको एक्सरसाइज और बहुत सारे क्वेश्चन आपको साथ साथ करवाए जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सारा बेसिक आपको पहले बताया जाएगा और प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के बाद आप हमसे क्वेश्चन ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। आपकी प्रॉब्लम का आपके साथ साथ सोल्यूशन कर दिया जाएगा। अगर आप 10th के बाद फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, यानी आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेबस शुरू कर रहे हैं, तो आपको साथ में बुक के साथ साथ हमारे वीडियो को साथ साथ पढ़ना ज़रूरी है। आप सारी की सारी चीज़ें, आप हो सकता है कि बेसिक हम करवाएं बोर्ड के ऊपर, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करें, उसको कॉपी में उतारें। ये बेटर पैटर्न रहेगा आपको रीडिंग के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ आप वीडियो देखते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि सीधा क्वेश्चन कर लेंगे, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद शायद आप भूल जाएंगे, आपको बेसिक याद नहीं रहेगा। बेस्ट पैटर्न ये होता है कि आप साथ साथ माइंडली मेमोरी शार्प करें और साथ साथ आप हाथ से राइटिंग भी लिखें। सारा का सारा कंटेंट, सारे के सारे चैप्टर का बेसिक आप एक अच्छी सी बुक आपकी तैयार करें, एक नोटबुक तैयार करें, कॉपी के अंदर आप सारा सिस्टम लिखें, तभी आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। एक बार फिर हम शुरू करते हैं। आज आपका फर्स्ट लेक्चर है 11th क्लास का मैथमेटिक्स का, जिस चैप्टर का नाम है सेट। बेसिकली इसको सेट सिस्टम के नाम से पढ़ा जाता है। क्या होता है सेट सिस्टम और कहाँ ये काम करता है, किन किन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमें ये यूज़ होता है, किन किन कंसेप्ट में हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आप किसी भी चैप्टर को जब आप रीड करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो आपको उस चैप्टर के नेम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। यानी कि उस चैप्टर के नेम के अंदर ही उस चैप्टर का सारा कंटेंट छिपा होता है। जैसे कि इस चैप्टर का नाम सेट है, आगे रिलेशन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है, पीएमआई है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, बहुत सारे चैप्टर आपके, लगभग 15 से 16 चैप्टर आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेंगे। जैसे आप आर डी शर्मा पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, इन्हीं चैप्टर के आपको पार्ट करके इन्हीं को ज़्यादा लेवल पे आपको बताया जाए। यानी वही 16 चैप्टर को आपको हो सकता है 30 चैप्टर बना दिए जाए, वही चैप्टर के चैप्टर कर देंगे, पार्ट कर देंगे, यूनिट वाइज आप उसको पढ़ सकते हैं। और बुक के अंदर पढ़ोगे आप, वहाँ कम मिल सकते हैं, ज़्यादा मिल सकते हैं, इस प्रकार से आपको सिलेबस मिलेगा। यही तरीका होता है पढ़ने का भी। तो आपको पहले कंटेंट समझना होता है, आपको चैप्टर का बेसिक समझना होता है, और बेसिक समझने के बाद ही आप एक्सरसाइज की ट्राई करते हैं। इस प्रकार से जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी, और आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, आज जो आपको चैप्टर मिलेगा सेट, इसको हम पहले सेट का सिस्टम पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, होता क्या है। उसके बाद जैसा कि आपको बार बार, अगर आप हमारे चैनल से पहले भी जुड़े हुए हैं, आपने वीडियो देखी, तो आपको मैथमेटिक्स के अंदर वही 4 कंसेप्ट मुख्य रूप से मिलेंगे आपको। यानी 4 ऑपरेशन मैथमेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यही 4 चीज़ें आप हर चैप्टर के अंदर किसी ना किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप सेट पढ़ेंगे, सेट के बाद इसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में रिलेशन फंक्शन की डेफिनेशन, क्राइटेरिया, लिमिट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जब आप एक्सरसाइज के अंदर जाओगे तो आप वही चीज़ पढ़ोगे कि रिलेशन और फंक्शन के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह किस वे से किया जा सकता है। वही ट्रिग्नोमेट्री साइन को उसको किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रूफ करने के क्वेश्चन आएंगे। हर चैप्टर के अंदर आप 3D के अंदर जब आप जाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे, कुछ चीज़ें प्लस करोगे, कुछ माइनस करोगे, आपका एक ट्रायंगल किस शेप का होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। आपके चैप्टर बदलते रहेंगे, कंसेप्ट, मूल जो आत्मा है उसकी वही रहेगी। यानी कि चैप्टर का बेसिक, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद क्या वो मैथ के चारों प्रारूपों को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। इसीलिए हम किसी चैप्टर में 3 एक्सरसाइज होती हैं, किसी में 5 होती है, किसी में 10 होती हैं। क्राइटेरिया छोटा बड़ा, छोटी एक्सरसाइज बड़ी एक्सरसाइज, इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि बच्चे का IQ लेवल, उसकी सॉल्विंग पावर बढ़ सके, और यही चीज़ें उसके अंदर डाली जाती हैं। तो एक बार शुरुआत करते हैं, सेट सिस्टम क्या है। आपको हर एक मैथमेटिक्स के अंदर सेट की एक छोटी सी 1 लाइन की डेफिनेशन आपको मिलेगी। एक बार वो डेफिनेशन लिखते हैं, उसको समझते हैं, और फिर उसके बाद हम अपने तरीके से, अपने तरीका मतलब होता है कि आप जिस भी कॉन्टिनेंट में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, या जिस भी शहर, क्षेत्र या गांव में आप रहते हैं, उसकी भाषा में
उसको सिंपल रूप से हम कैसे ले सकते हैं। आप बोलोगे सर पहले सिंपल करवा दीजिए, आपकी इच्छा है जिस प्रकार से आप पढ़ना चाहें। एक बार आपको बताते हैं जो आपको बुक के अंदर मिलेगी, फिर आपको बताते हैं कि उसका असली मतलब क्या होता है हमारी लैंग्वेज के अंदर। तो दोनों चीज़ें एक साथ करेंगे हम, बुक का सिस्टम भी पैटर्न फॉलो करेंगे, अपना सिस्टम भी पैटर्न फॉलो करेंगे कि हमारे लिए समझने के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप जब भी आप किसी सेट को पढ़ते हो तो सेट की आपको बुक के अंदर एक डेफिनेशन मिलेगी, इट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। या आपको हर बुक के अंदर यही रटी रटाई वन लाइन की, हाँ कुछ बुक हो सकती है थोड़ी एडवांस बुक या थोड़ी महंगी हुई बुक आप लेके आओगे, वो 5-4 वर्ड और डाल के इसके अंदर इसको थोड़ा और सुंदर बना सकते हैं। बट इसका बेसिक मीनिंग क्या है आपको बताते हैं जी। सेट क्या है, जैसे मैं एक लाइन लिखूंगा इसके साथ ही आपका सेट का पूरा कंसेप्ट और पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यानी कि मूल रूप से आप पूरे मैथ के अंदर यही चीज़ पढ़ेंगे, इसके बाद तो इसका प्लस माइनस चलेगा। एक बार समझिए सेट क्या होता है। सेट कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होता है, कोई भी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से आप डिनोट करोगे, कैपिटल ABCD XYZ कुछ भी आप ले सकते हैं कैपिटल लेटर से। फिर मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे और इसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये हो सकता है फिक्स भी हो सकता है ये इनफाइनाइट तक चलते भी रहे। बात समझिए, जब कुछ एलिमेंट्स को एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर कलेक्ट करके हम लिख देते हैं तो उसको सेट बोला जाता है। बट उसकी लिमिट बता दी, यानी इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। बेसिक रूप से आप सेट को इसी प्रकार से ही डिनोट करोगे, इसी प्रकार से लिखोगे, इसी प्रकार से इसको सोल्व करोगे। डेफिनेशन ये कहती है इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये क्या होती है, कलेक्शन होती है किसकी, ऑब्जेक्ट की जगह नंबर भी आ सकते हैं, कोई वस्तु भी आ सकती है। बट इसमें मेन चीज़ ये है वेल डिफाइंड। हम उसको सेट का नेम तभी दे सकते हैं जब वो चीज़ क्या हो, वेल डिफाइन हो। जैसे ये एक नेचुरल नंबर का सेट है, हो सकता है अगर इसमें 0 डाल दे तो किसका बन जाएगा, ये होल नंबर का। अगर इसमें माइनस का नंबर और डाल दी तो ये इंटीजर। यानी वो वेल डिफाइन होना चाहिए, उस चीज़ का कोई मतलब बनना चाहिए, उसका कोई औचित्य होना चाहिए। ठीक है। ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई चीज़ें हो सकती है, कुर्सी मेज कुछ भी। आप बुक का सेट, जैसे आप सेट की चलो इसका हम प्रैक्टिकल मीनिंग समझते हैं कि नॉर्मल लाइफ में इसको कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। आपने +1 क्लास में जा करके आप पहली बार फर्स्ट टाइम सेट सिस्टम आप पढ़ते हैं तो आपने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना। बट इसका प्रयोग हम बहुत सालों जब से हमने थोड़ा सा इंग्लिश वर्डिंग हमने शुरू किए तो हम बहुत प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। जब भी हमें कोई चीज़ें लेके जानी है तभी हम दुकानदार को या जहाँ से हमें परचेज करनी है कंपनी वगैरह से, तो हम वहाँ से बोलते हैं कि हमें इन चीज़ों का एक सेट चाहिए। जैसे आप 11th क्लास के लिए आप किसी बुक शॉप पे जाते हैं और आपको बोलते हैं कि हमें नॉन मेडिकल की फला बुक का एक सेट बना के दीजिए। शायद हो सकता है आपको भी नहीं पता हो कि सेट की डेफिनेशन क्या है, हो सकता है दुकानदार को भी ना पता हो, बट वो उसका प्रैक्टिकल यूज जरूर करते हैं। मान लीजिए आपकी नॉन मेडिकल में 5 बुक और आपने 5 बुक के नेम दे दी, हिंदी, इंग्लिश, आपकी PCM है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या आप PCB ले सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या आप अकाउंट के अंदर जा सकते हैं, कॉमर्स के अंदर आर्ट की, जो भी आप किसी भी फील्ड की, खैर ये +1 की बात है, आप किसी भी कक्षा की किसी भी क्लास की आप बुक का एक सेट बोल सकते हैं कि हमें ये चीज़ें दीजिए और इसका एक सेट बना करके दीजिए। यानी सेट हो सकता है जैसे हम दर्जन पढ़ते हैं ना, किसी चीज़ का दर्जन का मतलब 12 ऑब्जेक्ट का इकट्ठा जब भी बना के दे तो 12 का सेट हो गया, वो आपका दर्जन है। किसी में 10 का भी सेट बनता है, किसी में जो हम जूते लेते हैं या कोई और चीज़ लेते हैं पेयर में, वहाँ 2 का सेट बनता है। तो सेट का मतलब ये है कि सेट 2 का, 3 का, 4 का, 5 का एक वो वेल डिफाइंड चीज़ होनी चाहिए, तो उसका सेट हम बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ 100 एलिमेंट का सेट बन सकता है। तो समझने वाली बात यही है इस चैप्टर के अंदर कि सेट चीज़ क्या है। इस चैप्टर में आपको, अगर आप NCERT से पढ़ोगे तो यहाँ आपको 6 एक्सरसाइज मिलेगी, एलिमेंट के मैथ से पढ़ोगे तो आपको 4 एक्सरसाइज मिलेगी, RD में पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा एक्सरसाइज मिलेगी। बट उसमें मीनिंग क्या होगा, सेट को डिफाइन करके उसको बता करके फिर उसके हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बुक के अंदर यही मिलेगा कि आपको एक डेफिनेशन दी मिलेगी, उस डेफिनेशन के बेस पे आपको चेक करना है कि वो चीज़ सेट है या नहीं है। अभी हम बात करते हैं जी, आपने डेफिनेशन रीड की कि इसके अंदर क्या होगी, कुछ कलेक्शन होगी किसकी, ऑब्जेक्ट की जगह कोई भी चीज़ आ सकती है। मेन चीज़ है कि वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। अभी थोड़ा सा बेसिक और करते हैं जी। सेट को आपने बता दिया, किसी भी सेट की रिप्रेजेंटेशन किससे होती है, किसी भी कैपिटल लेटर से।
ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट इसके अंदर प्रयोग की जाती है। मिडिल ब्रैकेट ही क्यों प्रयोग की जाती है ये आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन इसका कुछ रीज़न है। रीज़न ये होता है कि इसके अंदर हम इनडेफिनेट तक भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेनली कई प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, आपकी क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। जैसे हम एक्सरसाइज आगे बढ़ेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्सरसाइज तक चलेंगे, तो फिर आपको वहाँ पर ये भी बताया जाएगा कि कौन सी ब्रैकेट ही प्रयोग क्यों की जाती है, ओपन कहाँ पर यूज़ की जाती है, क्लोज कहाँ पर, सेट के अंदर इसी ब्रैकेट का प्रयोग क्यों करते हैं। बहुत सारे आप चैनल वगैरह देखते हो तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी या बताया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस से इसका रिलेशन नहीं है, ऐसा बहुत सारे टीचर बोल देते हैं। बट नॉलेज के लिए आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो आपको बताएंगे जब आप थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज तक जाओगे कि इसी ब्रैकेट का प्रयोग क्यों करते हैं। एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया। कुछ टीचर आपको बोलेंगे कि इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सेट वो तभी बनेगा जब इस ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ये तो कोई खास आंसर नहीं है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम इस ब्रैकेट के अंदर हम इन्फिनिटी तक भी डिनोट किया जा सकता है। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे। ये एक बार मेरा आपको क्यूरियोसिटी के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया कि आप भी इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करें जहाँ से भी हो सकता है। अब एक बार हम पढ़ते हैं सेट के बारे में। आपने देख लिया है कि सेट किसको बोलते हैं, ये किस प्रकार की शेप होती है इसकी, और रिप्रेजेंटेशन बड़े लेटर से इस ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर कुछ एलिमेंट को लिखा जाता है। मेन कंडीशन यही है कि सेट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन। अगर वो वेल डिफाइन तो उसको सेट बोल सकते हैं, अगर वो वेल डिफाइन नहीं है तो उसको सेट नहीं बोल सकते। ठीक है जी। एक बार पढ़ते इसका थोड़ा सा बेसिक करते कि सेट कितने टाइप का है, इसको प्रयोग कैसे किया जा सकता है। पहले पढ़ते जी फॉर्म ऑफ सेट। फॉर्म ऑफ सेट, सेट की दो फॉर्म होती है जी मेनली। कितनी फॉर्म होती है? दो फॉर्म होती है, जिसमें से एक आती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, बट थोड़ा सा जो ग्रामीण इलाका के बच्चे हैं या वो शहरी बच्चे जो कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं जिसको नॉर्मल सेट, नॉर्मल फॉर्म। बट ये कोई फॉर्म नहीं होती। नॉर्मल समझने से हमारे दिमाग यहाँ काम करता है कि नॉर्मल का मतलब होता है जब किसी चीज़ों को नॉर्मली तरीके से लिखा जाए, इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। एक होती है जी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर, दोनों में अंतर क्या है? जब किसी सेट को ओपन तरीके से उसके एक एक एलिमेंट को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म उसको बोलते हैं जब सभी एलिमेंट को मिक्स करके एक ही एलिमेंट की फॉर्म में हम जब उसको दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई सेट था जिसके एलिमेंट थे 1 2 3 4 5। मान लीजिए हमने कोई फाइनाइट सेट ले लिया जिसके अंदर फिक्स एलिमेंट, इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, बट एक बार ये समझने के लिए हमने लिखा है। जब सेट के हर एक एलिमेंट को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है जी। लेकिन अगर इसी सेट को हम ऐसा लिख दें, इन सभी एलिमेंट को हमने एक ही एलिमेंट में कंज्यूम कर दिया जी, मान लिया हमने लेट इसको एक्स मान लिया। ज़रूरी नहीं कि आप एक्स ही वेरिएबल यूज़ करोगे, आप ए बी सी डी कोई भी आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। फिर ये जो निशान होता है जिसको बोलते हैं सच दैट। सच दैट का मतलब है कि अब हम एक्स को वेल डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? इसको वेल डिफाइन, यहाँ बताएंगे। देखो जी, हमने सेट बिल्डर का मतलब है कि हमने इसको बिल्ड करके एक ही एलिमेंट में लिख दिया, बड़ा काम खत्म हो गया। बट यहाँ पर ये तो बताना पड़ेगा कि एक्स एक्चुअल में चीज़ क्या है। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, आपको पता है कि एक नेचुरल नंबर, कोई और भी हो सकता है। मान लीजिए अगर इसमें 0 शामिल है तो क्या बन जाएगा आपका होल नंबर। तो यहाँ लिख देते हैं सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर। एक्स बिलोंग टू होल नंबर। अगर मान लीजिए यहाँ 0 नहीं होता तो इसको क्या लिखते हैं हम? नेचुरल नंबर। समझ गए ना? तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। और एक चीज़ और है इसके अंदर, खास कंडीशन ये कि जो अपना x हो 1 से लेके कहाँ तक है? 5 तक। तो यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा जो x अपना वो 1 के इक्वल है, 5 के इक्वल है, 1 से बड़ा और 5 से छोटा। फिर इसको बंद कर देंगे। बंद करना इसको ज़रूरी है, बंद करना इसको ज़रूरी। तो हमने क्या कर दिया जी, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमने इसको क्या किया है, इसको हमने वेल डिफाइन किया है। क्या किया इसको? तो जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि इसकी 2 फॉर्म होती है सेट की। कितनी फॉर्म होती हैं? 2 फॉर्म्स, जिसमें से एक होती है आपकी रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। इसी प्रकार से सेट की और बहुत प्रकार की टाइप होती है। तो अभी एक बार हम टाइप सीखेंगे कि सेट की कितने टाइप होती है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका टाइप्स ऑफ सेट, यानी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट यहाँ से शुरू होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप टाइप वगैरह को सीखोगे। तो मेनली इसके अंदर क्या क्या आती है? सबसे पहले आती है आपकी फाइनाइट सेट। क्या होता है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? एक ऐसा सेट जिसके अंदर
नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होते हैं, यानी कि अपने को पता होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, वो चाहे ऐसा बोल के, चाहे वो 1 लाख तक क्यों ना लिख दे, वो कितना भी हो सकता है, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़ भी लिखेगा। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट का पता है कि किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप उसको बोलोगे फाइनाइट सेट। और अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट का नहीं पता तो आप उसको बोलोगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होगी आपकी, एक ऐसा सेट, चाहे वो सिर्फ 1 2 लिख के आगे डैश डैश ही क्यों ना लगा दे, बट ब्रैकेट बंद होनी चाहिए, तब जाकर उसको हम क्या बोलेंगे, सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में आपको अंतर पता चल गया। इसके बाद एक आता है जिसको बोलते हैं हम एम्प्टी, एम्प्टी सेट, या इसको नल सेट भी बोल देते हैं। एक ऐसा सेट, और इसको डिनोट करते हैं जी फाई से, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, उसको बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। इसको जैसे हम अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा वगैरह होता है, उसी प्रकार से एक शब्द है जो इस नोटेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं फाई। और फाई का मतलब क्या होता है, वो एक एम्प्टी सेट है, उसको डिनोट करता है। कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर क्या अगर हम ऐसा 0 लिख दें तो क्या ये एक नल सेट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 अपने आप के अंदर एक एलिमेंट होता है, तो ये नल सेट आपका नहीं है। ये कैसा सेट है? सिंगलटन। देखो आगे पढ़ते हम, एक इसके बाद आता है सिंगलटन सेट। कैसा सेट है? सिंगलटन। एक ऐसा सेट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट है, हाँ वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, सिंगलटन सेट है। जैसे मान लीजिए 1001, ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है जी। अगर इस फाई को सेट के अंदर लिख देते हैं, अब ये सिंगलटन सेट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये खुद एक एलिमेंट का काम करेगा। बट अकेला फाई का मतलब होता है नल सेट या एम्प्टी सेट। इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका जिसको बोलते हैं इक्वल सेट। जिसको क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। अब इक्वल सेट की डेफिनेशन से पहले आपको थोड़ा सा सेट की डेफिनेशन के ऊपर दोबारा से गौर करने की ज़रूरत है। जैसे हमने अभी अभी रीड किया कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। सेट की डेफिनेशन होती है कि इसके अंदर कुछ कलेक्शन होती है। क्या होती है? इसके अंदर कुछ एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है एलिमेंट्स की। बट एक खास कंडीशन और होती है सेट की, कि इसके अंदर किसी भी एलिमेंट को दोबारा से काउंट नहीं किया जाता, यानी कि रिपीट नहीं किया जाता। अगर वो रिपीटेशन में है भी, लेकिन उसको माना जाएगा कितनी बार? एक ही बार। जैसे मान लीजिए एक सेट आपके पास जिसमें दे दिया 1 2 3। अब इक्वल सेट क्या कहता है? इक्वल सेट की डेफिनेशन ये होती है कि जितने एलिमेंट आपने एक सेट में प्रयोग किए हैं, दूसरे सेट में भी अगर वही सेम एलिमेंट है, सेम टू सेम एलिमेंट होने ज़रूरी है। चाहे वो इसी ऑर्डर में हो या दूसरे ऑर्डर में हो, आगे पीछे लिख दिए हो, ज़्यादा बार रिपीट हो, वो मैटर नहीं करता, उनको इक्वल सेट ही बोल देंगे। जैसे मान लीजिए एक सेट और है आपके पास जो 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 1 1, फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर 3, इस प्रकार से कितनी ही बार उसको रिपीट कर सकते हैं। तो इन दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। ऐसे सेट जो सेम एलिमेंट से मिलकर के बने हो, चाहे वो एक बार आए हो, चाहे वो 1000 बार ही क्यों ना आए हो, बट कोई ऐसा एलिमेंट इन दोनों में ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसके अंदर है उसके अंदर नहीं है, या फिर उसके अंदर एग्जिस्ट करता और इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी। कोई डिफरेंट एलिमेंट दोनों सेट के अंदर नहीं होना चाहिए, तब जाकर उसको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। एक होता है जी आपका कार्डिनल नंबर। किसके लिए डिनोट होता है? वो डिनोट होता है किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए। मान लीजिए आपका ए सेट है, तो इसमें कितने एलिमेंट थे? 3, तो इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कितना हो गया इसका? 3। मान लीजिए आपका कोई और सेट है सी, उसके अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, 4 लिख देते, 10 होते तो उसको 10 लिख देते। इसी प्रकार से इक्वल सेट के बाद एक टॉपिक और आता है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंस सेट। क्या बोलते हैं उसको? इक्विवेलेंस सेट उनको बोला जाएगा जिसका कार्डिनल नंबर सेम होता है, वो एलिमेंट सेम हो या ना हो। मान लीजिए आपके पास डी एक सेट है जिसके अंदर एक्स वाई जेड है, और ये मान लीजिए आपका ए सेट था, तो ए का भी कार्डिनल नंबर कितना होगा? 3, और डी का भी कितना होगा? 3। तो ये इक्विवेलेंस सेट है, बट ये इक्वल सेट नहीं है। इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए इसके अंदर भी 3 2 1 होता, तो ये साथ में इक्विवेलेंस भी होता है और साथ में ये इक्वल भी होते हैं। बट अब इनको इक्विवेलेंस सेट तो हम बोल सकते हैं, इक्वल सेट इनको नहीं बोल सकते। समझ गए जी। तो इस प्रकार से आपके कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, जो आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको एक रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, जो भी एक फॉर्म मिलेगी आपको सेट की, उसको सोल्व करेंगे, यानी उसके सारे एलिमेंट हम एग्जिस्ट करवाएंगे, जितने भी हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, चेक कीजिए फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, नल है, एम्प्टी, सिंगलटन, किस टाइप का वो सेट है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर उसके अंदर फिक्स एलिमेंट है तो आप बोलोगे एक फाइनाइट सेट है। अगर उसके अंदर आपको नहीं पता कि कितने एलिमेंट है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ना करने का मतलब है कि उसने कुछ ऐसी कंडीशन दे दी कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी एलिमेंट विद्यमान ही
नहीं है तो उसको बोल देंगे हम एम्प्टी सेट। ठीक है जी, खाली रह जाएगा। ये भी चेक करने के लिए बोल दिया जा सकता, हो सकता है कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दे कि एक ऐसा नंबर बताइए जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। तो एक ही नंबर होता है 2, 2 अपने आप के अंदर प्राइम और इवन दोनों है, तो उस कंडीशन को सिर्फ एक ही नंबर सेटिस्फाई करेगा जिसको बोलेंगे हम 2। तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो क्या बोलेंगे, इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 2 सेट देगा, उन दोनों सेट को चेक करेंगे, सेम टू सेम एलिमेंट है तो इक्वल सेट बोल देंगे, इक्वल नहीं है तो इक्वल वो नहीं है, अगर सेम टू सेम नहीं है तो। इक्विवेलेंस के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपकी 2 एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में यानी कि सेकंड पार्ट के अंदर हम इन सभी एक्सरसाइज को इन सभी बेसिस के ऊपर सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर और